आज मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में अक्सरियत राय से ये फैसला किया गया कि हम इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं। और साथ ही साथ ये फैसला किया गया कि अगली मरदमशुमारी जो होनी है, अगला जो सेंसस होना है, उसमें 10 साल का आगे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवालिया निशान इसके ऊपर थे। और उसके अलावा भी 1998 के बाद 2008 में हो जाना चाहिए था मरदमशुमारी, वो 2017 में जाके हुई। इसलिए इंतजार नहीं करना है और फौरी बुनियाद के ऊपर अगली मरदमशुमारी करानी है। आज से चंद माह पहले जब ये सूरत हाल हमारे सामने आई थी तो हमने एक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सरबराही के अंदर एक टेक्निकल टीम बनाई थी। उस टीम के अंदर सरकारी लोग भी मौजूद थे और उन्होंने जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, शुमारियात की फील्ड के जो माहिर हैं, खासतौर पर मरदमशुमारी के अंदर जो महारत रखते हैं, उनको भी शामिल किया हुआ है और वो एक काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम भी कर चुके हैं। वो काम आज यहाँ पर पहुँच चुका है कि हम ये कह सकते हैं एतमाद के साथ कि अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर जो फ्रेमवर्क है इस नई मरदमशुमारी का, क्योंकि ये वही दोबारा हमने वैसे नहीं करानी जैसे पहले की, तो अगर हमने उसी तरीके से काम किया जैसे ये पहले मरदमशुमारी हुई थी तो यही सवालिया निशान दोबारा खड़े हो जाएंगे। तो हमने उनको ये कहा था कि आप दुनिया की इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें, दुनिया में बेहतरीन तरीका आज मॉडर्नाइज तरीका क्या है, किस तरीके से कराई जाती है। तो उसमें 3-4 चीजें अभी वाज़े सामने आ गई हैं। एक बहुत बड़ी चीज उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। जो मेरे मैनुअल काम होता था वो अब डिजिटल करना है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करके जो दुनिया में एक मुरवजा तरीका है जहां बेहतरीन तरीक़ेकार से मरदमशुमारी होती है, उसको हमने इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से ये जो एक खला पैदा हुआ कि एतमाद की फ़ज़ा नहीं थी, तो पहले से ही एक शफाफ तरीका हो और शमूलियत हो जिसके अंदर सूबे भी भरपूर तरीके से उसके अंदर शिरकत करें, उसके अंदर सिविल सोसाइटी जो है वो भी उसके अंदर शिरकत करे। तो एक पहले दिन से इसको ऐसे लेके चला जाए कि कोई इसमें ढकी छुपी बात ना हो और कोई लोगों के दिमाग के अंदर शुकूक व शुबात ना पैदा हो। इस किस्म की चीज़ें जो है, बुनियादी फ्रेमवर्क जो है वो जैसे मैंने कहा 6 से 8 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम मुश्तरका मुफादात काउंसिल के पास जाके ये नए तरीक़ेकार की मंजूरी ले लेंगे। इंशाअल्लाह ताला उस मंजूरी से तकरीबन 4 माह के बाद इसके ऊपर काम शुरू किया जा सकता है। तो आप समझ लें, अगर मैं 6 से 8 हफ्ते कह रहा हूं तो मई के आखिर या जून के वस्त की बात हो रही है। उससे 4 माह आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आप सितंबर के आखिर या अक्टूबर के महीने के अंदर ये नया सर्वे, अगला सर्वे जो है इसी साल में शुरू हो जाएगा। सेंसस शुरू हो जाएगा और ये 18 महीने का प्रोसेस जो है वो फिर 2023 का जो पहले 6 माह हैं उसके अंदर जाके मुकम्मल होगा। मार्च, अप्रैल, मई के महीने के तक वो मुकम्मल हो जाएगा और 2023 के मेरे ख्याल में शायद अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन बनेंगे। अगले इलेक्शन जो बनते हैं तो उससे पहले टाइम होगा कि हल्काबंदी भी की जा सकती है इस नए सेंसस की बुनियाद के ऊपर, इस नई मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि जो वोटिंग है वो वोटिंग कराई गई, इसके ऊपर अक्सरियत राय से फैसला हुआ। 7 मेंबर जो हैं, वफाक के तमाम मेंबर्स जो थे वो, और बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने इसके हक में, इस मंजूरी के हक में वोट दिया और सिंध के वज़ीर आला ने इसके खिलाफ वोट दिया। इन्हीं तरमीम के जरिए एक दफा की एग्जाम्शन दी गई थी। बाई इलेक्शन उसके तहत हो सकते हैं पुराने, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के, मुकामी हुकूमत के जो इलेक्शन होने हैं, जो कोर्ट का इस वक्त बड़ा इसके ऊपर इंटरेस्ट भी है, दिलचस्पी है और वो हेयरिंग भी चल रही है, शायद परसों भी उसकी हेयरिंग है। तो कोर्ट्स भी बार बार ये पूछ रहे थे कि ये इसके ऊपर हतमी फैसला कब होगा सेंसस के ऊपर, ताकि उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कराए जा सके। और जाहिर है अगर ये इस वक्त इसके ऊपर हतमी फैसला ना हो, 2023 के इलेक्शन से पहले इसके ऊपर हतमी फैसला हम ये ना करें कि ये हमें कबूल है, तो वो जो एक दफा की आईनी तरमीम थी वो तो आईनी तरमीम एक दफा खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब आप चले जाएंगे 1998 के आखिरी सेंसस के ऊपर और इलेक्शन जो है अगला उस बुनियाद पे होगा, जिसका मतलब ये होगा कि तीनों सूबे, जो छोटे सूबे हैं, उनकी नुमाइंदगी असेंबली के अंदर कम हो जाएगी और पंजाब की नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे वसाइल हैं उनका जो बंटवारा होता है सूबों के अंदर,
वो भी उसकी बुनियाद भी जो है वो आबादी एक बड़ा उसका आंसर होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बंटवारा किया जाता है। और जाहिर है अगर हम पुराने उसके सेंसस के ऊपर चले जाएंगे तो क्योंकि आबादी कम हो जाती है छोटे सूबों की, तो जिस तरीके से असेंबलियों के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उनकी नुमाइंदगी जो है वो कम हो जाती है, इसी तरीके से उनको जो वसाइल मिलने वो भी कम हो जाते हैं। और जाहिर है कि आपको जो मुल्क के लिए इतने 22 करोड़ से ज़्यादा का मुल्क है, इसके लिए आपने जो प्लान मनसूबाबंदी करनी है उसके लिए भी ये बहुत एक अहम हिस्सा रखता है कि आपकी आबादी कितनी है और मुल्क के किस हिस्से के अंदर है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी होता है कि हम ये सेंसस को फाइनल किया जा सके। आज जो हमारे जो मुश्तरका मुफादात काउंसिल के सामने जब ये गया तो दो ही उसके अंदर राय हो सकती थी, और वो मैं आपको बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं दो राय हो सकती थी। क्योंकि ये ज्यादातर लोग इस बात से इत्तफाक करते हैं कि बहुत सारे सवालिया निशान हैं 2017 में जो रेफरेंडम कराया गया, और वो सेंसस करवाया गया, नॉट रेफरेंडम, सेंसस करवाया गया, लेकिन और वो दुरुस्त हो या ना हो, जब मुल्क के कई हिस्सों से इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हों तो जाहिर है मुल्की यकजहती के लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इत्तफाक राय होना चाहिए। अवाम को, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से के हों, उनको एतमाद होना चाहिए कि ये जो मरदमशुमारी की गई है, ये मरदमशुमारी हकाइक जो है पाकिस्तान के और मेरे इलाके की जो नुमाइंदगी है वो मुझे हकाइक की बुनियाद के ऊपर मिल रही है। तो अगर मुल्क के कई इलाकों से सवालिया निशान खड़े हो जाएं तो वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। साथ ही साथ 2017 में ये पीबीएस जो है मुश्तरका मुफादात की काउंसिल को बता चुकी है कि ये अब ऑडिट वारा करने का कोई तरीका नहीं है, तो या आप इसको मंजूर करेंगे या इसको मुस्तरद करेंगे। अगर हम इन दोनों में से कोई काम नहीं करते तो हम नया सेंसस नहीं करवा सकते। पुराना जो है काबिल कबूल नहीं है। जब तक या इसको मंजूर करें या मुस्तरद करें, दोनों में से एक काम जब तक हम ना कर दे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर मुस्तरद कर देते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हम 1998 पे वापस चले जाते हैं, और उसके मैं पहले मुज़मरात आपको बता चुका हूं कि उससे छोटे सूबों को क्या नुकसानात होते हैं। जाहिर है पाकिस्तान की कौमी यकजहती के लिए वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए आज मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में अक्सरियत राय से ये फैसला किया गया कि हम इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं। और साथ ही साथ ये फैसला किया गया कि अगली मरदमशुमारी जो होनी है, अगला जो सेंसस होना है, उसमें 10 साल का आगे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवालिया निशान इसके ऊपर थे। और उसके अलावा भी 1998 के बाद 2008 में हो जाना चाहिए था मरदमशुमारी, वो 2017 में जाके हुई। इसलिए इंतजार नहीं करना है और फौरी बुनियाद के ऊपर अगली मरदमशुमारी करानी है।